जस्ट अ बिट ऑफ साइलेंस. बहुत होगी हंसी मजाक, स्टैंड अप्स, पोएट्रीज. लेट्स कम टू रियलिटी नाउ. सो यू गाइज लिसनिंग अप टू चिन्मय साहू, BBLLB थर्ड सेमेस्टर. आपके सामने आपकी असलियत, हाँ जी आपकी भी असलियत, आप सबकी असलियत. हम कौन है? हम है यूथ. यूथ की असलियत रखने आया है ये चिन्मय साहू. तो रुकावट के लिए पहले से खेद है. फोन की लाइटें आज सबकी ऑन होनी चाहिए. आज फोन अभी सबका ऑन होना चाहिए. मैं नहीं बोलूंगा सबके फोन साइलेंट हो, मैं चाहूं फोन सबका ऑन होना चाहिए, क्योंकि मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए कि देश में ये जो चल रहा है, ये देश है हमारा 51 शक्तिपीठों का, ये देश है हमारा माताओं का, ये देश है हमारी बेटियों का. लेकिन उसी देश में जब सबरीवाला मंदिर में उन्हीं बेटियों को अंदर जाने से मना करते हैं, तो फिर रुकावट के लिए खेद होती है. इस दिल में खेद होती है, इस चिन्मय को खेद होती है कि मैं उस देश का वासी बन चुका हूं जहां मां दुर्गा, मां सरस्वती की पूजा की जाती है, लेकिन उसी देश में, उसी मां दुर्गा की धरती पे मौमिता नाम की बेटी के साथ ये दरिंदगी हो जाती है. मैं उस देश का वासी हूं जहां पे माताओं को, बेटियों को सर्वोपरि रखा जाता था, सर्वश्रेष्ठ बोला जाता था. लेकिन आज मैं उस देश का वासी बन गया हूं जहां बसों में, घर के अंदर में भी माताएं और बेटियां सेफ नहीं होती हैं. हमें शर्म आनी चाहिए. मैं हूं एक लॉ का स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, बट लॉ पढ़ते हुए भी आज मुझे शर्म आ रही है कि ऐसा क्या संविधान है मेरा, ऐसे क्या नियम है हमारे कि मैं अपनी मां, अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर पाता. हाँ, हम यहां पे स्टैंड अप्स कर रहे हैं, हम यहां पे कॉमेडी कर रहे हैं, हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है? किसी ने नहीं सोचा. डेफिनेटली सर, आपका जो रिएक्शन था, दिस इज द रिएक्शन ऑफ यूथ, दिस इज द रिएक्शन ऑफ द पीपल सिटिंग ओवर हियर, कि हाँ हम नहीं सोचते, हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि हम पहले ये सोचते हैं कि ये करने पे मुझ पे क्या बात आएगी, ना कि समाज पे क्या बात आएगा. एम आई राइट? है ना? जब भी कोई कर्म करे, जब भी कोई चीजें हम करने की कोशिश करें, सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि मुझ पे क्या होगा, मुझ पे इसका इफेक्ट क्या होगा, ना कि मेरे सोसाइटी पे क्या बात आएगी. 1 साल लॉ पढ़ने पे इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि जो भी नियम है, जो भी लिखा गया है हमारे संविधान में, वो सिर्फ केवल लिखा गया है. अथर्व ने तो आके आपके अंदर ऊर्जा भर के वो चला गया, अथर्व आके आपके अंदर ऊर्जा भर के तो चला गया, लेकिन वो ऊर्जा चैनलाइज नहीं हो सकती. ये आज हमारा देश का सत्य है कि ये ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ इस ओपन एयर थिएटर तक ही रहेगी. बाहर जाते जाते ये ऊर्जा को हम वैसे ही फेंक देंगे जैसे कोई प्लास्टिक का रैपर. ये ऊर्जा वहां चैनलाइज हो जाएगी जहां इसका होना जरूरी नहीं है. ये ऊर्जा वहां चैनलाइज हो जाएगी जहां हम अपनी बहनों को, अपनी लड़कियों को छेड़ सके. ये ऊर्जा वहां चैनलाइज हो जाएगी जहां पे किसी लड़की से मिलकर उसका इंस्टाग्राम लेकर रात को उसमें उसको मैसेज कर सके. लेकिन ये ऊर्जा वहां चैनलाइज नहीं होगी जहां पे कोई अगर हमारी बेटी को छेड़ रहा हो तो उसे जाकर हम रोक सके, उसे जाकर हम 2 शब्द कह सके, उसे जाकर हम 2 थप्पड़ लगा सके. ये ऊर्जा कभी वहां चैनलाइज नहीं हो सकती जब आप अपने लिए स्टैंड लो. आज की नारी अपने लिए स्टैंड ले और आज की नारी अपने लिए खड़ी हो और ये जाकर उस दरिंदों के चेहरे पर ये चीज बोलकर आए कि हां, क्या करना चाहता है तू, जो भी तू चाहता है तू नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस देश की वासी हूं जहां हर यूथ के खून में ये उबाल है कि हां, हम अपनी मां, हमारी बेटियों की रक्षा हम हमेशा कर सकते हैं. एट लास्ट देश के नौजवानों, फ्रैंकली स्पीकिंग, फिर से कहूंगा रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि सच्चाई रखने आज आपके सामने आया हूं. ना ही नौजवान, ना ही उनसे बड़े, या फिर उनसे बड़े, हम सब गलत राह पर हैं. इंडिया को हम सुपर पावर नहीं बनाने जा रहे हैं. वी विल मेक इंडिया अ बिग कंट्री बट नॉट अ ग्रेट कंट्री. आई एम डैम श्योर. एट लास्ट आई वुड से, फिर से रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि समाज का यही सत्य है, रुकावट के लिए खेद है. धन्यवाद.